वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इन बालों पे हाईलाइट ऐश ग्रीन कलर की, और बेस करनी है हमने इनकी डार्क की बिफोर कंडीशन जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से कि बाल इनके कितने ज़्यादा फ्रीजी डैमेज हैं और गोल्डन टोन है। इसमें हमने करना है ऐश ग्रीन कलर और इनको देनी है लाइनिंग, यानी कि हाईलाइट लुक देनी है क्योंकि ये ब्लेंडेड हुआ है। तो ये हमने जहाँ पे लाइट कलर होगा यहाँ पे हमने शावर के साथ बालों को वेट कर लेना है ताकि जब हम प्री लाइटनिंग करें तो बाल डैमेज ना हो। उसके बाद हम करेंगे सेक्शनिंग हमने एयर टू एयर करके और जहाँ से वो मांग निकालती है वैसे बना लिया है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं डिक्सन का BH पाउडर और 20 वॉल्यूम, क्योंकि इनका हेयर डैमेज है। 20 वॉल्यूम और BH पाउडर। अब मैं ये आपको मिक्सिंग दिखाती हूँ। हमने मेजरिंग स्पून से मेजर करना है 1+1 से। अगर आपको लगे कि ठीक है तो फिर 1+1.5 से आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया हमने मटेरियल प्री लाइटनिंग के लिए। इसके अंदर बिल्कुल भी गिल्टियाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वेविंग की तरफ। पहले हमने स्लाइस लेके उसको फिर करना है वेव, और स्पेशल तरीका आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने ऐसे बालों पे अप्लाई करना होता है मटेरियल। जहाँ पे आपको डार्क टोन नज़र आएगी उतने एरिया में आपने प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है, और जो ऑलरेडी कट डाउन हेयर हैं उन पे आपने उनको सेफली साइड पे कर देना। उनको ज़रा भी मटेरियल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें मटेरियल लगा तो हेयर जो है वो डैमेज हो जाएगा और वो ब्रेक होकर नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से हम दूसरा सेक्शन लेंगे, उसकी भी करेंगे वेविंग करने के बाद सेम वैसे ही हम फॉयल लगाएंगे। मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि प्री लाइटनिंग वाले बालों को आपने कैसे सेव करना है ड्यूरिंग प्री लाइटनिंग एप्लीकेशन। ये हम मटेरियल लगा रहे हैं डिक्सन का BH पाउडर विद 20 वॉल्यूम, ताकि हम बालों को और सेफ साइड पे ले जा सके। अभी हम ये लगाएंगे, थोड़ी देर बाद इसको फिर रिटच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो प्री लाइटनिंग वाले थे वो साइड पे सेफ रहने दिए हैं और बाकी बालों पे हमने लगाया है मटेरियल। इस तरीके से लगा के हम फॉयल को करते जाएंगे एयर टाइट, ताकि अच्छे तरीके से बालों का जब एयर टाइट होगा तो प्री लाइटनिंग भी अच्छे तरीके से होगी। ये हो गया जी हमारा नेक्स्ट फॉयल। अब हम चलते हैं आगे सेक्शनिंग की तरफ। फ्रंट पे हमने इस तरह से फ्रंट पे कह रही, जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे लाइट होगा वॉल्यूम वहाँ पे हम लेंगे इसकी जस्ट वेविंग स्लाइसिंग। वेविंग हमने लिया नीचे, अब हम ले रहे हैं स्लाइसिंग, और ऐसे वैसे ही हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने नीचे वाले फॉइलों पे लगाया है। जो डार्क हेयर है जस्ट उस पे हम प्री लाइटनिंग मटेरियल लगा रहे हैं, और जो ऑलरेडी प्री लाइट है हेयर उसको हम सेव करी जा रहे हैं। तो इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन लिए जाने हैं और उन पे फॉयल जो है अप्लाई किए जाना है। अब हम नेक्स्ट फॉयल को भी ऐसे ही अप्लाई करें। याद रखें जब भी आप मटेरियल लगाएं रूट से आपने 1 इंच छोड़ के लगाना है, क्योंकि जब प्री लाइटनिंग होती है तो मटेरियल स्किप करता है, वो रूट्स के अंदर जाता है। तो आपने अपनी रूट्स को सेव करने के लिए रूट से 1 इंच छोड़ के मटेरियल अप्लाई करना है। तो ये अब हम नेक्स्ट फॉयल पे भी सेम वैसे ही मटेरियल लगाएंगे। जहाँ कट डाउन हुआ होगा वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, और जो डार्क कलर है उस पे हम ये कट डाउन मटेरियल लगाते जाएंगे और फॉयल को पैक करते जाएंगे, एयर टाइट करते जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से बालों का कट डाउन हो जाए। तो हमने इस तरह सेक्शन बाय सेक्शन सारे बाल लिए हैं और इनको क्विकली हम फॉयल लगाते जा रहे हैं ताकि जल्दी हमारे फॉयल अप्लाई हो जाए। मैं आप लोगों को सिखाने की वजह से इतनी स्लो इतनी डिटेल से बता रही हूँ, वरना मैंने आपको एक फॉयल लगा के तो इसको बाकी का आपको बताना था। इस तरह अब अपने जब ऊपर हमारे वेविंग ख़त्म हो जाएगी, स्लाइसिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ऊपर वाले सेक्शन को हमने इस तरह वेव में लेना है। वेव में लेने के बाद सेम वैसे ही हमने मटेरियल अप्लाई करना है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे कट डाउन मटेरियल लगाएंगे, जहाँ पे नहीं उसको फॉयल से बाहर कर दें, या 2 फॉयल भी आप लगा सकते हैं। तो ये था जी यहाँ तक का हमारा प्रोसीजर फॉयल एप्लीकेशन का। ये हमने बैक पे सारे फॉयल जो हैं
अप्लाई कर लिए हैं। अब हम इसको करेंगे मटेरियल एप्लीकेशन के बाद इस फॉइल को भी हम एयर टाइट कर देंगे ताकि बालों का कट डाउन अच्छे तरीके से हो सके। तो ये जी हमारी बैक थी। बैक पे हमारे फॉइलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हमने फ्रंट पे लगा के आपको इस तरह से दिखा दिया, पूरे फॉइल ये लग गए हैं। इसके बाद अब हम फॉइल एप्लीकेशन जब हमारी हो जाएगी फिर हम चलेंगे इनका जो बेस कलर करने के लिए। बेस के लिए मैंने इनका वो भी 20 वॉल्यूम में ही मिक्स किया है। 4 नंबर क्यूने का 4 नंबर और 20 वॉल्यूम मैंने मिक्स किया है और हम इनके बालों पे अप्लाई करें। इस तरीके से हमने सारे शेड पे लगा के इसको ब्लेंड करना है। कॉम्ब करना हो तो कॉम्ब कर सकते हैं। सारा शेड जो है इनका ख़त्म होता जाए इस तरीके से लगाना है। और अगर कोई सफ़ेद बाल हो तो उस पर भी अच्छे तरीके से मटेरियल अप्लाई करना है। फ्रंट पे एप्लीकेशन के बाद अब हम कर रहे हैं बैक पे अप्लाई। बैक पे अप्लाई करने के बाद अब हम करेंगे फॉइल रिटच। जैसा कि मैंने बताया था हम 20 वॉल्यूम से मटेरियल लगाया था। इसके लिए हम 2 बाउल रख लेते हैं। एक ब्रश जिससे हमने पहला मटेरियल निकालना है और जो दूसरा ब्रश है उसके साथ हमने मटेरियल लगाना है। आपके ब्रश मिक्स ना हो, आप ब्रशेस का जो कलर है वो डिफरेंट रखें। वाइट हमने रखा है मटेरियल निकालने के लिए और ब्लैक ब्रश हमने रखा है दोबारा नए सिरे से वही मटेरियल अप्लाई करना। वैसे तो ये रूल्स के मुताबिक अगर आप 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो तो रीटचिंग 30 से होनी चाहिए, 30 कर रहे हो तो 20 से होनी चाहिए, 20 कर रहे हो तो 10 से। लेकिन मैंने 20 से पहले की थी और अब मैं 20 से ही कर रही हूँ क्योंकि ये होना था 30 वॉल्यूम से और प्री लाइटनिंग की वजह से मैंने 20 वॉल्यूम से अप्लाई किया है। और अब हम रीटचिंग भी 20 वॉल्यूम से ही कर रहे हैं। ले जनाब, ये होगी हमारी रीटचिंग भी और बेस कलर भी। जब हो जाएगा टाइम पूरा तो फिर हम इनके सर पे जो फॉइल लगे हैं इनको उतारेंगे। सारे फॉइल जो है वो रिमूव कर देंगे। जब हमें फ़ील हो कि हमें हमारा रिक्वायर्ड शेड जो है वो अचीव हो गया है तो हम इस तरीके से सारे फॉइल जो है वो इनके रिमूव कर देंगे। फॉइल रिमूव करने के बाद जो बालों में मटेरियल सारा है कट डाउन का और बेस कलर वो सारा रिंस आउट करेंगे अच्छे तरीके से। जब कलर रिंस आउट हो जाएगा तो फिर इसको करेंगे शैम्पू लगा के मल्सीफाई करेंगे सही तरीके से रूट टू एंड ताकि सारा मटेरियल अच्छे तरीके से रिंस आउट हो सके। तो ये हमने लगाया है शैम्पू लगाने के बाद फिर हम शैम्पू वॉश कर देंगे सारा, बालों में शैम्पू ना रहे। और उसके बाद हम लगाएंगे ग्लॉसिंग शेड हमने रूट टू एंड अच्छे तरीके से लगाना है। और इस तरीके से लगाने के बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम उसको भी रिंस आउट कर देंगे। रिंस आउट करने के बाद हम लगाएंगे रिपेयरिंग मास्क या कंडीशनर, उसके बाद किया ड्राई। और ये है चीज़ हमारी फ़ाइनल लुक बालों की आपके सामने है। बिफ़ोर क्या था और आफ्टर क्या है, देखिए कितने ज़बरदस्त कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। एक एक बाल इनका अलहदा से नज़र आ रहा है। तो ये इसको कहते हैं हाईलाइट। अगर आपका मर्ज हो सारा कलर तो वो ब्लेंडेड सा हो जाता है। तो ये है जी हमारी हाईलाइट आफ्टर लुक आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।